जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है वैसे वैसे हमें अपना कल्चर भी थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए था कि कल्चर और टेक्नोलॉजी दोनों साइड बाय साइड चलते तो हम बेहतर एक माशरा तरतीब दे पाते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब बिल्कुल इरेलेवेंट हो गई हैं, उनका होना और उनको फॉलो करना जो है वो सिवाय अपने आप को टेंशन देने के या अपने आप को बैकवर्ड रखने के या अपने जो आगे वाली जनरेशन है उनको अपने साथ डी अटैच करने के अलावा और कोई उसका उसका रिज़ल्ट नहीं है। स्पेशली जो है वो एक तो जो मैरिजेस होती हैं उसमें जो पूरे इधर का ख़ानदान उधर का ख़ानदान दोनों लोग जो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उससे सही डिसीजन नहीं हो पाता। वैसे भी कोई भी चीज़ अगर आप करने के लिए 20 लोग डिस्कस कर रहे होंगे तो आप सही डिसीजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर द पार्टीज़ जिन्होंने आगे जाके फैमिली बनानी है, एक साथ रहना है, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे पढ़ाने हैं, बच्चों की तरबियत करनी है, अपना नाम पैदा करना है, तो वो उनको हम बिल्कुल इरेलेवेंट कर देते हैं या थोड़ा सा देखते हुए लड़की देख लो या लड़का देख लो। अब देखने से तो नहीं पता चलता ना कि इसकी इस शक्ल से तो नहीं पता चलता कि ये कैसा है या इसका बिहेवियर कैसा होगा, इसका एटीट्यूड क्या है, ये चाहता क्या है, ये कर क्या सकता है, कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, टेम्पर्स कैसा है, आईक्यू कितना है और टॉलरेंस कितनी है, एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, वेरिएशन कितनी है, अडॉप्टेबिलिटी कितनी है। ये चीज़ें आप किसी को देखने से या 2 मिनट 10 मिनट बात करने से एक्सेस नहीं कर सकते। उस वक्त डेफिनेटली एक इंसान जो है वो एक्टिंग कर रहा होता है और वो अपने आप को बना बना के पेश कर रहा होता है और तैयारी करके आया होता है कि मैंने इस तरह से बैठना है, इस तरह से उठना है, इस तरह से सवालों के जवाब देने हैं। तो शादियों में जो ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है उसको कम करना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि लड़का लड़की आपस में उनको आज़ादी दें, उनको मिलने दें, उनको बात करने दें, उनको इकट्ठे आउटिंग पे जाने दें, उनको खाने पीने दें, एक साथ एक दूसरे के घर में आने जाने दें, ताकि वो जब ये फैसला फाइनल करें कि हाँ यार हम वी आर गोइंग टू मैरी एंड वी आर गोइंग टू हैव अ फैमिली, उस वक्त वो दिलो दिमाग से और अपने सारे प्रोज कॉन्स को आगे सामने रख के वो ये फ़ैसला करें। तो वो जो ख़ानदानी सिस्टम था पुराना शादियों का उसको अब ख़त्म होना चाहिए। इससे ना सिर्फ ख़र्चे कम हो जाएंगे बल्कि जो आगे जो जनरेशन बनेगी बढ़ेगी वो अच्छी जनरेशन होगी। वो लोग जो आपस में कंपेटेबल होंगे वो डेफिनेटली अपने बच्चों का अच्छा ख्याल रख सकेंगे, उनकी तालीम का, उनकी तरबियत का, उनके खाने पीने का, उनके उठने बैठने का वो ज़्यादा अच्छी अपब्रिंगिंग करेंगे, बजाय इसके कि दो फोर्स्ड मैरिड कपल जो है वो एक दूसरे से हर वक्त लड़ते झगड़ते, टेंशन, रूठना मनाना, वो मतलब एक अजीब किस्म के अजाब में पड़े होते हैं। और फिर उसके बाद जो बाकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होती है वो उनको एडजस्ट भी नहीं होने देती, चूँकि शुरू से ही किसी और ने डिसीजन किया होता है तो वो उसको ओन भी नहीं करते। दूसरा जो है जो बच्चों की एजुकेशन है वो फ़ैसला भी माँ और बाप को करना चाहिए, ना कि उसमें ग्रैंड पेरेंट्स से आप उनको इन्वॉल्व करें। बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो आलमोस्ट 50 ईयर्स आर मोर वो मतलब उस एक्सपीरियंस से गुजरे होते हैं, 50 साल 45 साल या 40 साल एटलीस्ट पहले, स्कूलिंग एजुकेशन क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है। जबकि पेरेंट्स जो है वो 20-25 साल पहले या 30 साल पहले इस एक्सपीरियंस से गुजरे होते हैं। तो पेरेंट्स हैव मोर नॉलेज, दे आर मोर अवेयर और उनको पता है कि उनके बच्चे में क्या सलाहियत है और क्या नहीं है, वो क्या करवाना चाहते हैं और क्या वो कर सकता है, चूँकि दे आर ऑल द टाइम विद इन्वॉल्व विद दैट। तीसरी चीज़ जो है वो हमारे माशरे में अब चूँकि जॉइंट फैमिली कल्चर जो है वो बिल्कुल डाइल्यूट हो गया है। वो आर्टिफिशियल रिलेशन तो है, वो एक्चुअल रिलेशन नहीं है, क्योंकि उतनी टॉलरेंस नहीं है। पहले गांव में लोग बाहर रहते थे, खुली स्पेसेस थी, कोई किसी का हक नहीं खा रहा होता था, किसी के ऊपर नज़र नहीं होती थी। मेन टारगेट होता था कि बस खाना मिल जाए, थोड़े बड़े कपड़े मिल जाएं, हर किसी ने अपना काम करना है, गुजारा चलाना है। अब जो है कंपटीशन है, अब पहनने का भी कंपटीशन है, खाने का भी कंपटीशन है, आउटिंग का भी कंपटीशन है, एजुकेशन का भी कंपटीशन है। तो अब जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो वर्केबल नहीं रहा, लोगों को अलग अलग रहना है।
अब अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम वर्केबल भी नहीं है और बहुत से लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, जिनके अब पेरेंट्स जो है वो बूढ़े हो गए हैं, अब तो उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो क्योंकि पेरेंट्स वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाते बाहर, और ख़ुद वो वापस आ नहीं सकते क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ही ऑलरेडी कोई कैरियर उसमें है, मजबूरी में है, जॉब में हैं, उनके बच्चे वहाँ पे स्कूलिंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो बूढ़ों के लिए ओल्ड होम सिस्टम है उसको अब होना चाहिए, और ये फ्रीक्वेंट होना चाहिए। जिस तरह से गलियों मोहल्लों में स्कूल हैं, इतनी ही तादाद में हमें ओल्ड होम चाहिए, ताकि जो भी बूढ़े हैं, एक एज ग्रुप के लोग हैं, वो इकट्ठे रहें वहाँ, उन एक दूसरे से गप लगाएं, गेम खेलें, लूडो खेलें, हंसें, बातें करें, उनको ट्रीटमेंट टाइम पे मिले, मेडिकेशन मिले, बोर ना हूँ, किसी अजियत पे से ना गुजर रहे हूँ, और उनके साथ बातें करने वाले लोग मौजूद हों। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अभी इफ़ेक्ट होता है, जो इवन घर में अगर पेरेंट्स रह रहे होते हैं और दोनों मियाँ बीवी बूढ़े हैं, तो उनको कंपनी जो है कोई नहीं देता। इवन अगर बच्चे साथ भी रह रहे होते हैं तो उनके पास भी टाइम नहीं होता। काफ़ी सारा टाइम तो हमारा मोबाइल ले लेता है, तो वालिदैन आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं, यानी हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं एक तरह से। तो अगर ऐसी प्लेसेस होंगी जहाँ पे उनके लिए वॉक की जगह भी है, उनके लिए खाने का भी अरेंजमेंट है, कोई शेड्यूल है, कपड़े धुल के आ जाते हैं उनको जो है वो कोई आपस में उनकी इंटरेक्शन हो रही है, डिस्कशन हो रही है, अब पॉलिटिक्स के ऊपर इधर उधर जो लगे पड़े हैं, टीवी देख रहे हैं, तो दे विल लिव अ हैप्पी लाइफ टिल एंड। तो अब ये अगर कहें कि नहीं जी हमने चूँकि बूढ़ों को जलील करके ही मारना है, तो वो हमारी चॉइस है। अदरवाइज़ वी डेफिनेटली नीड ओल्ड हाउसेस, ओल्ड होम, उसका नाम कुछ भी आप रख लें, उसको आप जनाब अली एक्सपीरियंस सेंटर रख लें, उसको जो है आप हेवन रख लें, उसका नाम जो है वो फाउंटेन हाउस रख लें, उसका नाम जो है कुछ भी रख लें। इफ़ यू डोंट वांट टू mention it as an old home, it's your choice, but definitely we need that. और ये अगर हाँ, एक और बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपने बच्चों को स्किल्स में डालना चाहिए। हमारी एजुकेशन जो है वो एक काम का बंदा या बंदी प्रोड्यूस नहीं करती। वो उनको कुछ नहीं सिखाते, उनको किसी काबिल नहीं बनाते, सिवाय रट्टा मारने के और चीज़ें याद करके इम्तिहान पास कर लेने के। एमए कर लिया, बीए कर लिया, एमबीए कर लिया, बट कख पता नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो नई जनरेशन है वो कामयाब हो, तो उनको स्किल्स में डालें। जितनी भी स्किल्स हैं, जो अवेलेबल स्किल्स यहाँ पे, मतलब जिसमें आपके बच्चे की इंटरेस्ट है, शुरू से 4-5 साल का बच्चा हो उसको अपने साथ काम पे लगाएं। आप अगर गाड़ी साफ़ कर रहे हैं तो उसको साथ लगाएं, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो उसको अपने अगर कोई शॉपिंग करनी है तो उससे मशवरे करें, उसको चीज़ें उठवाएं उससे, उसको जो है वो उसको पार्टिसिपेटिव ग्रूमिंग करें उसकी। आइसोलेटिव ग्रूमिंग या सिर्फ मतलब सुबह बच्चा गया उसमें स्कूल में 6-6:30 बजे उठ के वो स्कूल गया, 2 बजे वापस आया, फिर वो मदरसे चला गया, फिर मदरसे से वापस आया ट्यूशन वाले के पास चला गया। दिस इज़ नॉट अ लाइफ। आप यू आर किलिंग योर चिल्ड्रंस। गिव देम प्रैक्टिकल नॉलेज, गिव देम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड लेट देम टू ग्रो एज ए कैजुअल। हाँ, दादी मतलब उनको कोई फरिश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना उनको कोई बहुत ही टीपू सुल्तान बनाने की ज़रूरत है। बस उनको एक नॉर्मल सा इंसान बनने दें, उनको खुद ही बन जाएंगे। आप सिर्फ मौका दें, उनको काम करने का मौका दें, अपने साथ काम करने का मौका दें, अपने घर में काम करने का मौका दें, और अपने स्कूल में, इवन स्कूलों में भी बच्चों को जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स देने चाहिए, उनको काम पे लगाना चाहिए। अगर 9th और 10th में जाके बच्चा उसको अंदर कोई स्किल नहीं है, मसलन अगर मैं स्किल्स का नाम लूँ, वो कंप्यूटर हार्डवेयर का स्किल हो सकती है, वो आईटी की स्किल हो सकती है, वो वीडियो मेकिंग की स्किल हो सकती है, वो कैमरामैनी की स्किल हो सकती है, वो गूगल सर्फिंग की स्किल हो सकती है, वो जो गूगल पे अपने आप को प्रमोट करते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, वो हो सकती है। मतलब अब जो भी लेटेस्ट
जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो स्किल्स दें, या उसको प्लम्बर की स्किल दें घर में उसको, मतलब एटलीस्ट वो अपने बल्ब खुद चेंज कर ले, अपने कोई स्विच टूट गया है उसको वो खुद ठीक कर ले, इस्त्री ख़राब हो गई है तो उसकी एटलीस्ट उसकी तार वार उसको देख ले कि हाँ यार ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जो बच्चे पार्टिसिपेटिव ग्रोथ में बड़े होते हैं वो ज़िंदगी में आगे जाके कामयाब हो जाते हैं, और वालदैन के ऊपर बर्डन नहीं होते, वालदैन को लिए उनके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं बनानी पड़ती, उनको लिए लड़कियों के लिए कोई जहेज़ नहीं इकट्ठा करना पड़ता, क्योंकि जब तक ये प्रॉपर्टी और जहेज़ के सर्कल में हम रहेंगे हमारे यहाँ करप्शन भी रहेगी, हमारे यहाँ वेल्थ अकामुलेशन भी रहेगी, हमारे यहाँ जो है वो लोग पैसा खर्च भी नहीं करेंगे। पैसा जोड़ने का रुझान जो होता है वो सोसाइटी को वैसे भी तबाह कर देता है। थैंक यू सो मच।